Now I am explaining molecular structure of DNA. The shape of DNA molecule was first studied by Ronald Franklin in 1953. However, the structure was finally worked out by Watson and Crick in the same year. They proposed the double-stranded helical structure of DNA, for which they were awarded the Nobel Prize in 1962. A single DNA molecule is a very large, and hence it is described as a macromolecule, that is the king of molecule in case of biomolecules. It is composed of two complementary strands wound around each other in a double helix. तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें लेडर लाइक स्ट्रक्चर में बेसिस जुड़े होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं. दे आर इन केस ऑफ डीएनए दे आर ऑफ 4 टाइप: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. Adenine and guanine are included in purine, and cytosine and thymine are included in pyrimidine. So a single DNA molecule is very large. It is composed of two complementary strands. Each single DNA strand is composed of repeating nucleotide. न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं. एक तो नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन की शुगर. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज़ अ हेक्सोज शुगर. ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो इसमें पेंटोज शुगर होती है. और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं. इन तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अगर इसमें से हम फॉस्फेट हटा दें तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. फॉस्फेट नहीं होता, तब हम इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. Nucleotide are made up of 3 components: phosphate, sugar, that is pentose sugar, arranged lengthwise, and a nitrogenous basis attached to the sugar inward, which extend to join by a hydrogen bond. तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं. दे आर कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस फ्रॉम अदर स्ट्रैंड. Thus, the two strands together make a ladder-like arrangement with the nitrogenous basis forming the rungs of the ladder. 4 types of nitrogenous bases are found in deoxyribonucleic acid, that is DNA. These are adenine, represented by capital A, guanine, capital G, cytosine, capital C, and thymine, कैपिटल टी. और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है. बाकी तीनों सेम होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. आरएनए इज़ अ राइबोन्यूक्लिक एसिड. हमारे अंदर आरएनए प्रोटीन बनाता है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. और प्लांट में आरएनए सीड फॉर्मेशन करता है. हमारे अंदर मतलब एनिमल्स में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम्स ऑल्सो. एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड से थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, जबकि साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है. इसलिए ये लोग आपस में कभी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ए डबल बॉन्ड टी से और सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ता है. ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. Adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, while guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds, that is A double bond T and C triple bond Z. Now I am talking about histone protein. Histone are the protein that help in the coiling and packing of DNA into structural unit called nucleosome. तो 2 तरह की प्रोटीन होती हैं जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं. एक तो हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन. नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो क्रोमोसोम की बॉडी बनाती है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन नेक्स्ट जनरेशन में जाती है. तो डीएनए के अगर थ्रेड को खोलें तो वो 8 बीट्स लाइक स्ट्रक्चर को रोल किए हुए रहता है, लपेटे हुए रहता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल. और ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को हम हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं. Histone are the protein that help in the coiling and packing of DNA into a structural unit called nucleosome. The DNA strand wind around a core of 8 histone protein called the histone octamer. उसे histone octamer बोलते हैं. Each such complex is called nucleosome. An individual nucleosome can be imagined like a football around which a long rope is wound and with 1 or 2 loops. A single human chromosome may have about 1 million nucleosomes. Each human cell contains approximately 2 meters of DNA if stretched end to end. However, the nucleus of human cell is only about 6 micrometer in diameter. Micrometer means 10 to the power minus 6 meter. बहुत छोटा है मीटर से.
Therefore, the DNA needs to be condensed in order to fit inside the nucleus. The entire chromatin fiber is coiled and supercoiled, something like the coil and supercoil we see in a typical telephone cord. तो जो पहले टेलीफोन चलते थे उनमें जैसी कॉइलिंग थी वायर में, उसी तरीके की. To eventually form chromosomes.